गुड आफ्टरनून बच्चों। हम आपको आज कोशिका अंग के बारे में पढ़ाएंगे। कोशिका मतलब कोशिका के अंदर जो अंग पाए जा रहे हैं उसको हम बोलेंगे कोशिकांग। ठीक है, तो कोशिकांग के बारे में पढ़ाएंगे। क्या क्या अंग, मुख्य जो अंग हैं, वैसे तो बहुत कुछ है लेकिन मुख्य जो अंग है आपके पुस्तक किताब में दिया है उनके बारे में। जैसे पहला है अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये है अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये क्या होती है? जो कोशिका है, कोशिका, अब ये हम आपको समझा रहे हैं, ये है कोशिका। ठीक है, कोशिका के जंतु और वनस्पति दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। मध्य में है केंद्रक, ठीक, और केंद्रक के चारों ओर ये जो है जाल जैसी संरचना बनाती है। क्या करती है? जाल जैसी संरचना ये बनाती है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा इस तरह से। ये अंतःप्रद्रव्य जालिका है, दिख रहा है आपको? ये जाल जैसी संरचना बनाती है केंद्रक के चारों ओर, केंद्रक से जुड़ी होती है केंद्रक के चारों ओर। तो ये एक तरह से कोशिका को मजबूती भी प्रदान करती है, एक स्ट्रक्चर देती है, क्योंकि पूरी कोशिका में, कोशिका द्रव में लगभग आधे से अधिक घेरा इसका रहता है। ठीक है, अब इसकी जो नलिकाएं हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, नलिका की तरह, नली की तरह। तो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है? दो प्रकार का होता है। और ये अंतःप्रद्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है। एक होती है चिकनी, स्मूथ, है ना, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब हम पूरा नहीं लिख रहे हैं। दूसरा है खुरदुरी, है ना, अंतःद्रव्य जालिका। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको? तो ये दो प्रकार की होती है, एक चिकनी स्मूथ और दूसरी खुरदुरी रफ। ठीक, तो अब चिकनी में क्या होता है? चिकनी जो होती है वो देखिए ऐसी इसकी स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ये जो चिकनी है, स्मूथ है ना, ये चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका है। और ये क्या करती है? लिपिड्स मतलब वसा का सिक्रीशन करती है। क्या करती है? ये चिकनी है, ठीक है, और वसा का ये लिपिड्स का सिक्रीशन, स्राव करती है। बात समझ में आ रही है? दूसरा है खुरदुरी। खुरदुरी में क्या होगा? रफ, है ना, ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही है लेकिन ये रफ है। ठीक है, रफ मीन्स खुरदुरी। इसके ऊपर जो है क्या पाए जाएंगे? दाने जैसी संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? दाने जैसी संरचना पाई जाती है। और दाने क्या हैं? ये दानेदार संरचना, इसलिए इसको रफ या खुरदुरी। देख रहे हैं आप लोग? रफ, दानेदार या खुरदुरी। तो दानेदार जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है? राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। समझ में आ रहा है? जो ये दानेदार स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है राइबोसोम, इसलिए इसको खुरदुरी कहा गया। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। राइबोसोम की सहायता से ही प्रोटीन संश्लेषण संपन्न होता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार की हो गई, चिकनी और दूसरी है खुरदुरी, जिसको आप रफ भी कहती हैं। ठीक है, तो ये हो गई चिकनी अंतःप्रद्रव्य और ये है खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य। समझ में आ गया आप लोग को? दूसरा अंग, दूसरा मुख्य अंग है तो अब देखिए बच्चों, गोल्गी काय, गोल्गी कॉम्प्लेक्स
और इसको कैमिला गॉल्जी नामक साइंटिस्ट ने 1898 में इसकी खोज की, तो उसी के नाम पे इसको रख दिया गया गॉल्जी काय। काय मतलब होता है बॉडी, और गॉल्जी साइंटिस्ट के नाम पे रख दिया गया। ठीक है, ये कैसा होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर। जैसे आप लोग देखती हैं, हम लोग कप देखते हैं, कप जिसमें चाय पीते हैं, तो कप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे हो जाता है ना, तो वैसे ही ये केंद्रक, इसकी पोजीशन क्या होती है, जो वो है कोशिका है, कोशिका में केंद्रक है, केंद्रक के ऊपर की ओर इसकी स्थिति होती है। कहाँ होती है, ऊपर की ओर, है ना। ये देखिए इसकी स्थिति कहाँ है, ये कोशिका दिख रही है, कोशिका में ये केंद्रक के ऊपर की ओर, है ना, इसकी स्थिति होती है ये गॉल्जी काय की। इसमें भी क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। ट्यूब लाइक मतलब नलिकाकार स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं सिस्टर्नी। ठीक, और छोटी छोटी आपको पुट्टिकाएं दिख रही हैं, इनको पुट्टिका या थैली कहते हैं। ठीक है, छोटी छोटी वेस्किल्स, पुट्टिकाएं या थैली नुमा होती हैं। ये क्या करती हैं, इनका कार्य क्या है, ये पुट्टिकाओं में पदार्थों का संचय करती हैं, पदार्थों में, इस पुट्टिकाओं में संचय करती हैं, भोजन का, पदार्थों का संचय करती हैं, जो भी पदार्थ हो उनका ये संचय करती हैं। दूसरा, संचित पदार्थों का रूपांतरण करती हैं, है ना, ये इनका फंक्शन है। संचित जो पदार्थ हैं पुट्टिकाओं में, उनका रूपांतरण भी करती हैं, जब जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसमें, जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित कर देती हैं, शर्करा को, इस तरह से ये परिवर्तित भी करती हैं। और इसके साथ साथ इन पदार्थों को विशिष्ट पुट्टिकाओं में पैक करना, मतलब अपने अंदर ये भर लेती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पदार्थों का ये मुख्य रूप से संचय करती है और आवश्यकता अनुसार ये पदार्थों का परिवर्तन भी करती है। ठीक है, तो ये मुख्य कार्य हो गया, और ये गॉल्जी, कैमिला गॉल्जी के नाम पे पढ़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट है राइबोसोम। अब आप देखिए राइबोसोम, राइबोसोम क्या है, पैलेट नामक साइंटिस्ट ने 1955 में इसकी खोज की। ठीक है, राइबोसोम्स जो होते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं। आपको भी हमने दिखाया कि अंतःप्रद्रव्य जालिका जो रफ है उसके ऊपर ये दाने के रूप में दानेदार संरचनाएं इनकी दिखती हैं। दिखा ना ऐसे, तो ये कैसे दिख रही हैं, दानेदार संरचनाएं दिख रही हैं। ठीक है, ये है राइबोसोम, ये है राइबोसोम। सबको समझ में आ रहा है, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, संश्लेषण में भाग लेती है। तो एक तो मुख्य, हाँ, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S, दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। ठीक है, तो इतना ही आपकी किताब में दिया, ज़्यादा डिटेल में नहीं है, तो इतना आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, अब आगे कल पढ़ाएंगे। थैंक यू।